अब जो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड में 7th वाला। देखो धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं पूरा कंप्लीट करने, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करना। इफ़ 2y इज इक्वल टू दिस देन शो दैट, एस टी का मतलब शो दैट ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट मत समझ लेना, शो दैट 4 इंटू दिस, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये प्रूफ करना है, जीरो लेना, बहुत ही आसान है। क्या करोगे, सीधे डिफ्रेंशिएट करना चालू करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स। ओके, सो ये जो रूट है इसका डेरिवेटिव का 1/2 रूट एक्स प्लस 1, फिर जो रूट के अंदर था उसका अगेन डेरिवेटिव, तो रूट के अंदर क्या है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, फिर वापस से रूट है तो 1/2 रूट आ जाएगा, रूट के अंदर क्या है एक्स माइनस 1, तो रूट के अंदर जो है उसका वापस डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, इस तरह से। सो ये हो गया 2 dy बाई डी एक्स, यहाँ से देखो दोनों का 2 कॉमन ले सकते हैं, अपॉन में 1/2, ये हो गया 1/रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1/रूट एक्स माइनस 1, ये 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा। ये 2 जो है ना इसको इस तरफ लाओ, 2 इंटू 2 4 डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तक नहीं लिया, हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1 रूट एक्स प्लस 1, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 मिल के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया। अब लाना क्या था वो देखते हैं, यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 लाना है। ओके, और ये रूट में है, ये भी रूट में है, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ना, ऐसा जब भी था तो स्क्वायरिंग कर रहे थे। अच्छा, इसको यहाँ ला के भी स्क्वायर करेंगे तो चलेगा, यहाँ रख के भी करो तो चलेगा। अब स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और ये जो सब है इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, बट ये a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा, लेकिन ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर तो हमको y2 जो है उसके साथ 4 आना चाहिए था, 16 नहीं आना चाहिए था। ओके, तो थोड़ा सा कुछ स्क्वायरिंग करने के पहले कुछ ट्रिक लगाया जाए। क्या ट्रिक लगा सकते हैं, देखो कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या इसको, जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1, देखा। अब इसको ध्यान से देखो, कुछ आ रहा है दिमाग में, रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1, क्या वैल्यू है इसकी, 2y, तो अगर इसकी जगह पर ये जो न्यूमरेटर उसकी जगह 2y रख दे तो ये छोटा हो गया ना, हो गया ना छोटा, ये हो गया 2y, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, यहाँ क्या था, dy बाई डी एक्स। अच्छा देखो यहाँ पर 1/2 भी था जो इसको इधर ले गए थे, एक काम करते यहाँ जो 2 है वहीं रखते और ये 1/2 को यहीं पर रखो, 1/2 को, क्यों, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस 2 को मैं यहाँ ले गया था, मत लेके जाओ। अब ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसको देखो, आप लोग बोलते हैं ना कि ये स्टेप ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, इससे आपको कैसे पता यही आ रहा है, क्योंकि मैं सीधे करते जा रहा हूँ तो आगे सॉल्यूशन लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिप्लेस कर दिया जाए। मैं पहले भी स्क्वायरिंग कर सकता था लेकिन वैसा करने से और लंबा हो रहा है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होनी चाहिए। आप ये जो करोगे ना इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, आप अच्छे से कर लोगे। मैं टेस्ट पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर्स पूरे चैप्टर के ऊपर, जितने भी चैप्टर में सिखा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ पर 2 भी था और ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई को अब यहाँ पर लाओ तो क्या हो गया ये, अच्छा अभी स्क्वायर करोगे तो चलेगा, 2 रूट एक्स माइनस वाई 1 इधर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। अब देखो क्या चाहिए था, 4 और एक्स स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर रूट नहीं चाहिए और ये 4, स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये ट्रिक है इसका, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है। यहाँ कर दे, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड का तो 2 स्क्वायर 4, ये जो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका रूट हो जाएगा गायब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया ये, फिर डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जो y है उसका भी स्क्वायर, इस तरह से। अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड ऑर्डर, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे करोगे, देखो ये पूरा u है, 4 को साइड में रखो, ये u और ये v। ओके, अगर मैं इसको यहाँ नहीं लाता तो ये y के साथ u अपॉन v था, u अपॉन v फार्मूला लगाने से अच्छा u इंटू वी फार्मूला ईजी होता है, उसमें अपॉन नहीं आता इसलिए। ओके, तो क्या करेंगे, u देखो ध्यान से, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया 2 डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का वापस डेरिवेटिव लिया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह से, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स
द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पर हमने 4 को कॉमन बाहर ही रखा था, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx। सिंप्लीफाई करते देखो यहाँ पर dy/dx है, यहाँ 2 बार dy/dx है, एक dy/dx कॉमन ले लो, ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, चलो 4 2 ज़ा 8, नहीं चलो यहाँ पर 2 भी दिख रहा है तो 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट छोटा रखना है, 2 dy/dx कॉमन ले सकते, 2 dy/dx, 2 को भी कैंसिल करते, ये हो गया प्लस यहाँ से एक dy/dx कॉमन आ गया तो एक ही dy/dx रह गया, और एक x भी रखो यहाँ पर, ये जो 2 और एक dy, देखो ये 2 और एक dy/dx कौन सा, देखो यहाँ पर 2 और dy/dx है, यहाँ पर ये 2 और इसमें से एक dy/dx कॉमन ले लिया, 2 इंटू dy/dx कॉमन, और उस साइड क्या है 2y dy/dx, सो ये dy/dx कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y/dx स्क्वायर, ओके, फिर 4 एक्स dy/dx, फिर ये जो y था इस तरफ आया तो माइनस वाई इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा था, यहाँ देख रहा था क्या आंसर आ रहा है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर को ये लिख सकते हैं y2 प्लस 4x dy/dx को y1 लिखो माइनस वाई, देखो जो चाहिए था वो आ गया ऑटोमेटिक, हमको LHS लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधा इसको स्क्वायरिंग वगैरह किया ना तो ऑटोमेटिक हमको आंसर मिल गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना था, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, 7th वाला बहुत आसान था, कुछ स्टेप्स में लॉजिक होता है, जैसे यहाँ पर dy/dx से ये रिप्लेस करना था, ये क्वेश्चन में y था तो उसको y कर दिए तो और छोटा हो गया, अगर ये नहीं करते तो भी आंसर आता, बट बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन करना पड़ता। ठीक है, इसको कॉपी करो, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में 8th वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस ब्रैकेट रेज टू m है, शो दैट, ये प्रूफ करना है, बिल्कुल वैसे ही है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करोगे, जैसे ये m है, m क्या होगा, लॉग क्या करेगा, उसको पहले अपने पास लेके आएगा, m इंटू लॉग ब्रैकेट x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब सीधे डिफ्रेंशिएट करो, u इंटू वी, यू अपॉन वी, ये सब करने की जरूरत नहीं, बिकॉज m कॉन्स्टेंट है, ओनली लॉग ऑफ दिस है, ये x है समझो, लॉग ऑफ x, सीधा डिफ्रेंशिएट करो, आपको आंसर मिलने वाला, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx, m कोएफिशिएंट है ऐसे ही रखो, फिर लॉग, ओके, ये लॉग क्या होता है 1 अपॉन ये जो एंगल में था वो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी वैल्यू थी लॉग की वो, फिर ये जो x के बदले था उसका वापस डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, फिर ये रूट है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट जो भी है, और इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना इसका, तो 1/2 रूट आया, बट रूट x के बदले कुछ और था, उसका वापस डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0, सो इस तरह से हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, y का डेरिवेटिव ये m ऐसे रखा, लॉग है तो लॉग को 1 किया ये, फिर इसका वापस डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, x का 1 प्लस ये रूट में है तो रूट का 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर जो है उसका वापस डेरिवेटिव, यहाँ पर 2 और 2 सिंपली कैंसिल हो गया, देखो क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू m इंटू 1 m अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो ये 1 प्लस है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 1 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो, dy/dx इज इक्वल टू m अपॉन एक्स प्लस, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, ये जो था वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1, सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, नीचे क्या है यही है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है एक्स प्लस, और यहाँ पर ये देखो एक्स प्लस रूट, और ये एक्स प्लस रूट सेम है, कैंसिल आउट कर सकते हो, सो यू गॉट dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ m बच गया, अच्छा यहाँ m बच गया और ये रूट है, तो इस रूट को इस तरफ लेके आ जाओ जैसे हर बार करते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू दिस, और यहाँ पर सिर्फ m रह गया। अब करना क्या है देखो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था वो गायब हो गया, तो स्क्वायरिंग करोगे ना रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ करके चलो इसका स्क्वायरिंग करो, रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो dy/dx था वो स्क्वायर हो गया उसका, और ये जो m था m का भी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, अभी तक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d2y/dx स्क्वायर लेने के लिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
सो इसका देखो ये u इंटू वी फॉर्मूला, तो u ऐसे ही रखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये 2 आगे आया डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इस डी वाई बाई डी एक्स जिसको x समझा था ना इसका वापस डेरिवेटिव, तो अगेन डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये जैसा था ऐसे ही रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस ए स्क्वायर का 0, देन इक्वल के उस साइड एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ ही चुका है। देखो यहाँ से जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर 2 डी वाई बाई डी एक्स बहुत सारे क्वेश्चन में सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो क्या होगा देखो ये कॉमन गया, यहाँ पर क्या बच गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक x और एक डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और 2 डी वाई बाई डी एक्स क्या आया कॉमन। अब क्या होगा देखो ये 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स उस तरफ गया, जीरो के साथ डिवाइड हो गया, सब जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए था देखो एक्स आया डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो था ना ये उस तरफ जाके जीरो हो गया डिवाइड हो गया, तो जो लाना था ये सेम आ चुका है, देखो सेम आंसर इज देयर, आ गया ना फाइनल आंसर। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही आसान था, जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो वैसे ही करते जाओ अपने आप आ जाएगा। अच्छा हर बार एक ट्रिक लग रहा है आपको, अगर आइडेंटिफाई किया होगा देखो यहाँ अपॉन में जो भी रूट वगैरह है उसको हर बार हम लोग इस तरफ लाते हैं डी वाई बाई डी एक्स की तरफ, और फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट गायब होता है, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाता है और u इंटू वी रूल अप्लाई होता है। बहुत क्वेश्चन में सेम स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं। ओके, लिखते लिखते प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। थर्ड के अंदर 9 देखते हैं अब यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एम कॉस इनवर्स x, ठीक है ये क्वेश्चन है और ये शो करना है। जो शो करना है देखो कि हर बार सिमिलर कुछ ना कुछ वैसे ही है, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर y, ये तीनों टर्म आते ही आते हैं। और y इज इक्वल टू साइन, अगर सीधे सीधे आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर m कॉस इनवर्स x। ओके, फिर क्या होगा कि ये जो m कॉस इनवर्स है उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कैसा है कि इसको प्रूफ करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ एक ट्रिक अप्लाई करना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है। जैसे ये साइन है ना उसको इस तरफ लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, और यहाँ क्या है m कॉस इनवर्स x। क्या फ़ायदा हुआ, अभी देखो ये भी साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, दोनों इनवर्स हो गए। अब डिफरेंशिएट करोगे ना तो इसका सोल्यूशन ईजिली आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन इनवर्स है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ तो y है तो y स्क्वायर, लेकिन x के बदले y है तो y का अगेन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या है m कॉस इनवर्स का क्या होगा -1/√x है इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ y था इसलिए y का अगेन डेरिवेटिव। अब क्या कर सकते हैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, सीधे स्क्वायरिंग करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा करने से क्या होगा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये इसका स्क्वायर होगा तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया m स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से हो गया। अब सिंप्लीफाई कैसे करें देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये अपॉन हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है इस m स्क्वायर के साथ लाओ, m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करोगे, ये डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। ओके, हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पर देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ना तो ये डी वाई बाई डी एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 1/रूट का ये रूट हट गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया था स्क्वायर करना, उसको भी स्क्वायर करना। अब क्या करेंगे देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करूँगी अगर वापस से डेरिवेटिव लेना है तो, क्योंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना ना, यहाँ और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, देखो बार बार वही चीज़ें हो रही है, 2 आगे आया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का वापस डेरिवेटिव लिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये देखो ये कांस्टेंट है, u इंटू वी मत करना यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था और ये भी एक फंक्शन था, इसमें x था इसमें भी xy है,
तो इसलिए इसको u इंटू वी किए। यहाँ u इंटू वी क्यों नहीं किए, ये कांस्टेंट है m स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखे। सिर्फ ये है 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, और ये y था इसलिए dy/dx भी करना पड़ा। ठीक है, इस तरह से। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हर बार की तरह 2 और dy/dx कॉमन ले लो। क्या है देखो कॉमन, ये जो 2 और dy/dx हर क्वेश्चन में आ रहा था, देखो 2 और ये dy/dx कॉमन, तो क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस, फिर d2y/dx स्क्वायर प्लस यहाँ से एक dy/dx और ये x बचेगा, प्लस x और एक dy/dx बचा। यहाँ से 2 dy/dx इधर है और ये है, ये कॉमन आ गया। ये माइनस था तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस, ओके, माइनस 2x था, 2 dy/dx हमने ले लिया कॉमन, इज इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या देखो m स्क्वायर माइनस 2y। सो हम क्या करते हैं m स्क्वायर y, और माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस भी लेते हैं। जो 2 और dy/dx एक साथ रखो, 2 dy/dx, क्यों मालूम है, वो कैंसिल करने वाले हम लोग, 2 और dy/dx यहाँ से हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। सो जो आंसर चाहिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, उसके साथ d2y/dx स्क्वायर चाहिए था, फिर माइनस एक्स dy/dx वो भी आया हुआ है, उसके बाद क्या चाहिए था प्लस m स्क्वायर वाई, तो ये माइनस m स्क्वायर वाई इस तरफ आया तो प्लस m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो जो आंसर चाहिए था वो आ चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया है, ज़्यादा स्टेप्स भी हमने नहीं लगाए। अच्छा, कुछ कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्ट करता हूँ, उसको आप और अच्छे से किया करो, ओके। जैसे u इंटू वी रूल दिखा के करो, u डेरिवेटिव ऑफ v ऐसे दिखाओ, ओके। तो ये बहुत ही ईजी है। सिर्फ यहाँ पर अब क्या ट्रिक था कि ये जो साइन था उसको इस तरफ लाके साइन इन्वर्स करना था, उसके बाद जैसे आप करते जाओ। अगर ये पहला स्टेप ही आपने नहीं किया तो फिर आपका सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा, ओके। तो अभी हमको कैसे भी करके प्रूफ लाना होता है, तो हम पहली बार डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरी बार डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, ध्यान देना है कि रूट वगैरह आए तो स्क्वायर कर लेने का, और दूसरी बार डेरिवेटिव लेने के बाद हर बार देखो 2 dy/dx कॉमन आ रहा है हर बार, और कैंसिल हो जा रहा है दूसरे साइड से। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। अब थर्ड में 10th वाला देखो, ये y इक्वल टू log 2x दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमेशा की तरफ पहला ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, रीअरेंज करके ये लेके आओगे। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो, सीधे कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log 2x ऐसे ही रखना पड़ेगा। सो y का डेरिवेटिव dy/dx, ये log है तो 1 अपॉन आया, ये पूरा ब्रैकेट log 2x। फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, चलो अच्छे से लिख के दिखाता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव, ये जो log जिसका log था उसका वापस डेरिवेटिव। क्या मैं हर बार डायरेक्ट कर रहा था, तो इस तरह से आपको लिख के दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन log 2x, ओके। फिर इस log 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर से log है तो 1 अपॉन ये 2x आएगा, फिर ये x के बदले 2x था उसका वापस डेरिवेटिव, 2x का वापस डेरिवेटिव 2, डायरेक्ट कर सकते हो, एक बार ऐसे किया ना फिर डायरेक्ट कर सकते हो, हर बार लिख के दिखाने की जरूरत नहीं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो पहला ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है dy/dx, 1 अपॉन x log 2x आ चुका है, लेकिन हमको इतना ही नहीं लाना है, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लाना है और प्रूफ भी करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो अपॉन log 2x इसको इधर लाओ, सो log 2x इंटू dy/dx इस तरह से हो गया, और यहाँ पर 1 अपॉन x रह गया, x को यहीं रहने दो। ठीक है, अब इसको u इंटू वी अप्लाई करो, वापस डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी। अच्छा, इसको अपॉन था तो इस तरफ क्यों लाए, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है u अपॉन वी करना पड़ता, ओके। उससे अच्छा इसको यहाँ लाए तो u इंटू वी करो, अब ये आना चाहिए इसलिए। सो u, ये देखो अब log 2x है ना, ये u है, ध्यान से देखो ये u और ये v है। अच्छा, मैं अभी तक डायरेक्ट बता रहा था ना, अब इसको पूरा अच्छे से लिख के देता आपको कि हर बार कैसे लिखना चाहिए। u इंटू वी, पहले log 2x एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस dy/dx, फिर प्लस, फिर ये जो v होता है उसको एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म log 2x। आपको हर बार ऐसा लिखना है, याद रखो ये स्टेप, मैं हर बार ये स्टेप नहीं कर रहा हूँ। u फिर डेरिवेटिव v प्लस v फिर डेरिवेटिव v, इतना लिखना होता है। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर बार, मेरा मकसद आपको सिखाना है, हर बार लिखने के लिए स्टेप्स थोड़ी बताऊँगा। कितना टाइम लगेगा, यही देखो अभी 12 क्वेश्चन है, कितना टाइम लग गया, कब से मैं बता रहा हूँ इसको। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में बताऊंगा, हिंट दूंगा, डिस्कस करूंगा, वो आप पूरा कंप्लीट अच्छे से करो स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया log 2x इंटू डेरिवेटिव का डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पर dy/dx, और log 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x, log है तो 1 अपॉन 2x, 2x का वापस डेरिवेटिव तो इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या चाहिए था, देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब इसके बाद देखो ये आ चुका है log 2x, ओके, log 2x एक साथ रखो, d2y/dx स्क्वायर प्लस ये देखो ये 1/x है, इसको इसके पहले लिखते हैं 1/x, और ये है dy/dx इज इक्वल टू -1 ये जो एक्स स्क्वायर है। अब देखो लाना क्या है पहले वो चेक करो, हमेशा जब भी शो करना होता है तो यहाँ पर y2 यानी d2y/dx स्क्वायर ये है, इसके साथ में x चाहिए, और हमारा क्या है log 2x। log 2x वहाँ नहीं चाहिए, इसके पहले log 2x नहीं चाहिए, इसका मतलब यहाँ से log 2x को हटाना पड़ेगा। बट कैसे हटाएंगे log 2x को, कैसे हटाएं? अगर ये नहीं हटेगा तो ये x कैसे आएगा? तो यहाँ पर एक वापस से लॉजिक यूज़ करेंगे हम लोग। ये देखो ये जो 1/x है उसकी वैल्यू क्या हमने लाई थी यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखो। 1/x की वैल्यू देखो यहाँ पर log 2x dy/dx है, तो यहाँ पर देखो ये 1/x दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी जगह पर log 2x dy/dx रिप्लेस करो। और यहाँ पर भी देखो -1/x स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर है जो ये एक्स स्क्वायर है इसको 1/x और 1/x x स्क्वायर ऐसे करो। और जहाँ भी ये 1/x है ना वहाँ पर log 2x या dy/dx रखो, या तो आप क्या कर सकते हो log 2x की जगह पे रख सकते हो, क्या रख सकते हो 1/x, ये यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करना चाहिए देखो, ये log 2x को यहाँ से रिप्लेस करना है, तो मैं चलो ऐसे करता हूँ कि ये जो log 2x है इसको रिप्लेस करता हूँ, क्या आ जाएगा 1/x डिवाइडेड बाई dy/x, ओके, ऐसे किया जाए। या तो आप क्या करो कि यहाँ सिर्फ 1/x की जगह ये पूरा रखो, दोनों में से कोई भी तरीका किया तो चलेगा। देखो 1/x यहाँ है, यहाँ है, दोनों की जगह log 2x dy/dx रखना, और उसके बाद log 2x तीनों जगह आ जाएगा, तो log 2x से डिवाइड कर देना। एक वो तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या कि सिर्फ log 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ऐसे log 2x ये dy/dx यहाँ पर आएगा 1/x अपॉन dy/dx, इस तरह से आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ये 1/x आया और dy/dx आया। उसके बाद क्या होगा, ये dy/dx सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1/x को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। ये नहीं करेंगे, दोनों करोगे तो चलेगा, आंसर आने वाला है, लेकिन जैसे मैं बता रहा ऐसे करो। चलो अभी इसको आगे करते हैं, log 2x ये है d2y/dx स्क्वायर है, ओके, प्लस ये जो 1/x है ये 1/x, उसकी जगह पर ये रखो log 2x dy/1/x log 2x dy/dx, ये हमने 1/x की जगह रिप्लेस कर दिया, और dy/dx पहले से भी एक था वो भी रख दो, फिर इज इक्वल टू -1/x और इंटू ये जो 1/x है इसकी जगह पर क्या रखो, ये यही log 2x dy/dx, log 2x dy/dx। तो क्या यही एक तरीका जिससे हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी रिप्लेस करके कैसे भी, या तो इसको ही और सिंप्लीफाई करो, कैसे भी करके आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर हमको इसका आंसर 0 लाना है। तो अब देखो, अब यहाँ log 2x आया, यहाँ log 2x आया, ये log 2x आया, यही ईजी मेथड है, तो इसलिए हम लोग इससे कर रहे हैं। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय log 2x, ओके। सो log 2x से सब log 2x कैंसिल हो जाएंगे सब, तो ये आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस log 2x कैंसिल, dy/dx 2 बार है देखो, तो ये क्या हो गया dy/dx का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है कैंसिल हो गया, जितने भी log 2x थे वो कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू ये भी log 2x कैंसिल, तो -1/x dy/dx। अब क्या करते, यहाँ पर देखो ये x चाहिए था ना इसके पास, y2 के पास, इसको चाहिए तो हम लोग क्या y2 लिख देते, y2 प्लस ये क्या था y1 स्क्वायर, थोड़ा सा और इजी लगेगा आपको, है ना। मैंने सबको इस तरह से लिख दिया क्योंकि इसमें दिया है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, y2 के साथ x चाहिए, यहाँ x है, सब में x से मल्टीप्लाई करो, सो x इंटू y2 x y1 स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू -1 x तो सबसे मल्टीप्लाई किया, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल, y1 आ गया। अब ये लाना था, कैसे लाएंगे देखो, इसको इस तरफ लाते, एक्स y2 प्लस एक्स y1 द होल स्क्वायर, ये इस तरफ आए तो प्लस y1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करेंगे, ये लाने के लिए एक्स y2 तो आया हुआ है, ओके, प्लस यहाँ y1 चाहिए कॉमन, तो दोनों में y1 कॉमन है, y1 कॉमन, यहाँ 1 चाहिए प्लस एक्स y1, तो देखो यहाँ y1 कॉमन लिया तो x मिला, और ये y1 स्क्वायर का y1 मिला, ये y1 कॉमन आया तो यहाँ 1 हो गया, तो देखो ये आ चुका है अप्रॉक्स, लेकिन 1 पहले चाहिए था ना, ये 1, तो 1 पहले लिख दो, एक्स y2 प्लस y1, ये 1 पहले लिख दो,
ओके, तो यही हमको लाना था और ये अब प्रूफ हो गया। सो बहुत आसान था। यहाँ से देखो खाली एक लॉजिक कहाँ से यूज़ करना था, आपने इसका डेरिवेटिव लिया, लेते गए, फिर जब डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करना था और हमको कैसे भी करके ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके साथ में हमें एक्स लाना था। तो यहाँ एक्स लाना था बट यहाँ तो log 2x था, ये log 2x को हटाना था। तो इस इक्वेशन 1 का यूज़ करके हमने log 2x हटाया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसको स्क्रीनशॉट लो। अगला देखो। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में 11th, दिखने में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, x² + 6xy + y² = 10, लेकिन है बहुत ही लेंथी। तो चलो देखते हैं कैसे करना। सबसे पहले इसको आप लिखते जाओगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 11th हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी जाएगा। ध्यान से देखो, ये जैसे x² है तो x² का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, 6xy 6xy यानी u इंटू वी, तो क्या आ जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया 1 इंटू y वही आ गया। y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx इज इक्वल टू ये जो 10 है उसका डेरिवेटिव 0। तो हमने पहली बार डेरिवेटिव लिया तो यह है। अब जो dy/dx है उसको एक साथ लेके जाते हैं। यहाँ से लिखता हूँ मैं और 2x प्लस 6x dy/dx, सबसे पहले एक्सपांड कर दिया 6 इंटू वाई 6y प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। क्या बताया मैंने, जिसके अंदर dy/dx है उसको एक साथ रखो। कौन है वो 6x dy/dx और 2y प्लस 2y dy/dx, ये एक साथ आ गए। जिसमें dy/dx नहीं है 2x और 6y उसको वहाँ ले गए -2x -6y। इस तरीके से यहाँ पर सब प्लस ही था, प्लस ओके, वो उस तरफ गया माइनस। अब ये मल्टीप्लाई है dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे -2 तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3y आ गया। और ये 6x प्लस 2y यहाँ आके डिवाइड हो गया, 6x प्लस 2y दोनों का 2 कॉमन ले लिया तो 3x प्लस y हो गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल। क्या किया मैंने, सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, इसमें दोनों में 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। और ये जो -2x -6xy था इसमें भी -2 कॉमन लिया और ये x प्लस 3y बच गया और ये यहाँ पर आके 3x प्लस y। अब क्या करेंगे देखो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। u/v है तो u/v फॉर्मूला होगा, dy/dx क्या होगा, इसका अगेन डेरिवेटिव d2y/dx², ये आ चुका है ये। अब इसमें क्या, ये माइनस है, माइनस बाहर ही रखो। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला होता है u/v का, पहले v 3x प्लस वाई, फिर डेरिवेटिव ऑफ u डायरेक्ट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ u यानी x का डेरिवेटिव 1, 3y का डेरिवेटिव 3 और y का dy/dx, ये आया। फिर माइनस देखो क्या था, v डेरिवेटिव u, अब u डेरिवेटिव v x प्लस 3y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 3x का डेरिवेटिव 3 और y का डेरिवेटिव dy/dx। आप जस्ट सिंप्लीफाई करते जाओ और अपॉन आएगा, u/v करें ना, अपॉन में ये जो 3x प्लस वाई है इसका स्क्वायर। इसके अंदर जो dy/dx है ना उसकी वैल्यू ये आई थी बराबर, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहीं पर। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, d2y/dx² यहाँ पर है ऑलरेडी इज इक्वल टू, देखो 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, इसको बाहर ले लो, यह माइनस है -1 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ये बाहर आ गया। ओके, 3x प्लस वाई ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही रखो 3x प्लस वाई, फिर 1 प्लस 3 इंटू dy/dx है, देखो 3 dy/dx क्या है, यहाँ से देखो dy/dx ये 2 कट गया था। ओके, माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई। ध्यान से करो, ये माइनस x प्लस 3y है, माइनस बाहर है, अपॉन 3x प्लस वाई है, तो ये यहाँ रख दिया। फिर माइनस x प्लस 3y, माइनस x प्लस 3y इंटू फिर 3 प्लस dy/dx है, तो ये 3 प्लस ये जो dy/dx है इसकी वैल्यू क्या है, माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, इस तरह से है। और जो अपॉन था इसका वो हमने बाहर ले लिया यहाँ पर। अब देखो d2y/dx² इज इक्वल टू -1 अपॉन 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको बड़ा ब्रैकेट रखते हैं, ये दोनों को सिंपली देखो, ये 3x प्लस वाई है। ओके, ये 3x प्लस वाई नीचे है डिनोमीटर में ऐसे,
तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x प्लस वाई इंटू 1, 3x प्लस वाई, ओके ये यहाँ पर आया प्लस, अब ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो, अब ये माइनस भी है तो प्लस 3 इंटू माइनस एक्स, सो माइनस 3x, ओके फिर प्लस 3 इंटू माइनस 3y तो माइनस 9y, तो यहाँ पर आ गया अपॉन क्या आया 3x प्लस वाई आया यहाँ पर, ये आ गया 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ये देखो ये कैंसिल भी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस यहाँ पर क्या था देखो x प्लस 3y इंटू ये आगे का ब्रैकेट है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू वाई 3y, देन माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स माइनस 3y ये आया, और पूरे का अपन क्या आया 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई आया। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर 3x प्लस वाई चाहिए था हमको, और यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x, तो अब क्या करो इसको कैंसिल मत करो, ये जो पूरा लाइन है ना ये इसके बाद है हाँ लाइन, तो अपन दोनों में 3x अपन 3x प्लस वाई है ना उसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको ना यहाँ आंसर में क्या चाहिए देखो स्क्वायर है 3x प्लस वाई द होल क्यूब चाहिए, यहाँ 3 माइनस 1 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों का जो अपॉन है 3x प्लस वाई वो एक साथ कॉमन लेंगे तो ये होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा देखो 3x प्लस वाई, ये 3x कैंसिल, y माइनस 9y माइनस 8y, ओके फिर माइनस x प्लस 3y, और ये 3x प्लस वाई बाहर आ चुका है, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है 3y और माइनस 9x माइनस 1x तो 8x ये बच गया। अभी सिंप्लीफाई कर दें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 बाहर ही रखो 3x प्लस वाई द होल क्यूब, अब देखो इनटू देखो माइनस 8y यहाँ 3 से मल्टीप्लाई माइनस 24xy, y इंटू माइनस 8y, y इंटू माइनस 1 माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8x इंटू एक्स 8x स्क्वायर 8x इंटू 3 24xy, और ये माइनस प्लस माइनस, अब देखो सिंपली आ गया आंसर हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। अब मैं 1 अपॉन क्यों लिख रहा हूँ, ये जो माइनस 1 है उसको अंदर लेके जा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने, माइनस सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखो ये माइनस वो था वो 24xy हो गया, ये प्लस हो गया, सब प्लस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। इसके बाद क्या होगा देखो ध्यान से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है ना देखो इसको पहले लिख देते हैं 1 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब इंटू देखो 8 ये 8y स्क्वायर, अरे ये 8x स्क्वायर था, ये यहाँ पर पहले 8x स्क्वायर लिखो, फिर 24 और 24 मिलके 48xy, फिर ये 8y स्क्वायर, यहाँ तक अब मिल गया। अब लाना क्या है वो चेक करो, हम लोग को क्या लाना है यहाँ पर 80 लाना है ऊपर, और 3x प्लस वाई द होल क्यूब नीचे लाना था, वो तो आया हुआ है। अब 80 कैसे आएगा वो देखते हैं, तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। इसके बाद का स्टेप यहाँ देखो हमको 80 अपॉन ये लाना है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। ध्यान से देखना यहाँ से मैं 8 कॉमन लेता हूँ, 8 तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया 8 कॉमन लिया तो ये 8 कॉमन है एक्स स्क्वायर और 8 कॉमन है 6xy और 8 कॉमन है वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो ये जो है ना ये क्वेश्चन से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर क्या है 10, तो ये 10 है, तो हम कैसे करेंगे 1 इंटू 8 और ये पूरा हो गया 10 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब, आ गया आपका आंसर। सो फाइनली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 8 इंटू 10 80 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। तो इसको ही लाना था, हमने ला दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो चुका है, तो कोई डरने की बात नहीं है बहुत इजी। 11th क्वेश्चन ये दिया था, डिफ्रेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, dy बाई डी एक्स आया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, फिर ये आया u अपॉन वी रूल से। अब जहाँ भी dy बाई डी एक्स है ना वहाँ पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, जिससे dy बाई डी एक्स हट जाएगा, बिकॉज आंसर में हमको dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए था। फिर क्या करो सिंप्लीफाई करते गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉमन ये वो करके करते गए आ गया। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते समय आपको समझना चाहिए ये अलग है, ओके। यहाँ से ये गया है और लास्ट में ये स्टेप है। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो थर्ड में बहुत ही लंबा हो गया है ये आज का लेक्चर। लास्ट क्वेश्चन देख लो, थर्ड में क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी एंड y इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। फटाफट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो x है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा ए कॉस टी माइनस बी कॉस टी का हो जाएगा बी कॉस का होता है साइन टी और माइनस होता है कॉस का माइनस साइन टी, ये प्लस हो गया। सो ये आ गया आपको डी एक्स बाई डी टी 1 नंबर। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी निकालो, कैसे हो जाएगा देखो, ये ए कॉस टी, ए कॉस का होता है माइनस साइन टी प्लस बी साइन का होता है कॉस टी। सो आपको यहाँ पर मिल चुका है दोनों आ गए। फिर हमेशा की तरह आप क्या करोगे, नाउ डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते थे आप, डी वाई बाई डी टी पैरामेट्रिक का फॉर्मूला याद करो, डी एक्स बाई डी टी। इसके बाद क्या होगा देखो, ध्यान से देखना, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या था, ये रख दो यहाँ पर माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या था, ये ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से देखना, माइनस ए साइन टी बी कॉस टी कहाँ पर है, देखो माइनस ए साइन टी बी कॉस टी, बट माइनस बी होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लो यहाँ पर, माइनस कॉमन लिया तो ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, माइनस बाहर आ गया, ओके, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। अब रिप्लेस करो, क्या रिप्लेस करोगे, फ्रॉम क्वेश्चन माइनस, ये देखो ए साइन टी माइनस बी कॉस टी क्या था, एक्स अपॉन ए कॉस टी प्लस बी साइन टी क्या है, वाई। सो अभी हमने क्या कर दिया, जो हमारा क्वेश्चन डेरिवेटिव उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आए। अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर से आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस यू अपॉन वी करोगे, यू अपॉन वी, तो कैसे आएगा, वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, इस तरह से आया। और अपॉन क्या करते हैं, ये वाई का स्क्वायर। अब आंसर में क्या लाना है चेक करो, आंसर में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी इसका आंसर चाहिए, यानी इसको यहीं पर हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके ये कैसे भी लाना है। चलो लेके आएंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई माइनस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए ना, रिप्लेस करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई, और अपॉन क्या है वाई स्क्वायर। ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बाहर ही रखो, ये वाई है, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और ये वाई स्क्वायर। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो वाई का अपन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और अपॉन वाई, और पूरे का अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक माइनस पहले से बाहर था, एक मिनट, माइनस पहले से बाहर था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और आगे करो इसको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये जो वाई था वो अपॉन के नीचे जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई मिलके वाई क्यूब। आ गया, देखो आंसर मैच करो, आ गया ना, यही जो चाहिए था वो। सो इस तरह से हुआ। आप लास्ट में लिख दो हैंस, तो हर एक क्वेश्चन में लिखना, मैंने सारे क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हैंस प्रूफ, हर एक बार आपको लास्ट में लिखना है हैंस प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका 12 कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग था, सारे प्रूफ्स थे, और मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग था। ठीक है, यहाँ पर 1.5 में मैंने सोचा था कि इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 के 12 क्वेश्चन करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि उतना बड़ा नहीं है, उसके अंदर 7-8 सब क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, जिसके साथ ही हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन 4th है, उसमें हमको nth ऑर्डर जो है निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड किया। अब हमें एक जनरल फार्मूला आएगा या जनरल फॉर्म आएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पूरा अलग होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में अभी जो कर रहे थे उससे थोड़ा हटके होगा। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर 3 चैप्टर अब कंप्लीट हो गए, लॉगरिथम, मैट्रिसेस और डिफरेंशिएशन। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 4 अगला लेक्चर आएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्स कंप्लीट ही समझो, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सीरीज में सब लिया है, आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में प्रॉपरली सब कुछ है, ओके। वीडियोस भी सीरीज में सब आपको मिलेंगे, हर एक एक्सरसाइज जो है पार्ट वाइज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है फिर पार्ट 2 देखिए,
पार्ट 3 देखिए। ऐसे आप देखते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक बना लीजिए। नोटबुक में जो मैथ्स के हर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपकी फेयर बुक बनाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप इस चैनल पर सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ पसंद आ रहा होगा। आपके कमेंट्स के जरिए भी पता चलते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सीखने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है और वो अभी भी ढूंढ रहे हैं लेक्चर्स। तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ आप ही हैं जो इस चैनल को के वीडियोज़ को सारे स्टूडेंट तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट ने भी 3 स्टूडेंट तक भी ये वीडियोस पहुंचाए तो बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट तक इस चैनल को पहुंचाओ ताकि वो भी इस चैनल से स्टडी कर सके। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप 3 से 4 स्टूडेंट तक इन वीडियोस को पहुंचाओ, ठीक है। उनको इस सीरीज से जुड़ने बोलो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चालू करूँगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दोनों चैप्टर हम साइमल्टेनियसली चालू कर देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, सब्सक्राइब का पैसा नहीं है। पहली बात, बहुत से बच्चे सोचते हैं सब्सक्राइब करने के लिए पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। और अगर आपको कुछ सजेशन देना या कुछ बताना है तो कमेंट के जरिए बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।